Hello guys and welcome back to the channel. Today we are going to talk about 10 most popular MBA specializations. So let's start with number 10. On number 10 we have entrepreneurship. Now entrepreneurship is a specialization जो basically अगर आपको startup वगैरह करना हो या आपके घर पे business हो तो उसके लिए आपको एक आइडिया है. मोस्टली entrepreneurship जो specialization होता है इसमें आपको जो basically placements होते हैं ये नहीं होते. जैसे कि यहाँ पे SIBM मैं पुणे में रहता हूँ, सो यहीं पे मेरे पीछे SIBM कॉलेज है. वहाँ पे entrepreneurship specialization में आपको MBA मिलता है, बट उसमें आपको जो प्लेसमेंट्स है वो नहीं मिलता है. आपको प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट जो सारे के सारे मेन MBA प्रोग्राम्स में होता है कि एक प्लेसमेंट सेल होगा या प्लेसमेंट कमिटी होगा, वैसा कुछ वहाँ पे नहीं होता है. आपको ये मेन टारगेट अगर आपको खुद को बिजनेस निकालना है या खुद का बिजनेस पहले से है या फैमिली बिजनेस है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, देन दिस स्पेशलाइजेशन इज फॉर यू. देन एट नंबर 9 वी हैव स्ट्रैटेजी. नाउ स्ट्रैटेजी इज स्पेशलाइजेशन जो मोस्टली देखा जाए तो फेमस नहीं है एज अ प्राइमरी स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये मोस्टली एज अ सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन लिया जाता है. इनफैक्ट इन SPG एंड ऑल्सो ये जब हमें सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हमें एक एडिशनल जो बेसिकली आपका प्राइमरी स्पेशलाइजेशन होगा एंड उसमें सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन जो होगा उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी का ऑप्शन है. लाइक हमें जो मेजर माइनर का जो कंसेप्ट रहता है उसमें बेसिकली माइनर में आपको स्ट्रैटेजी ऑप्शन मिलेगा. सिमिलरली अगर हमें बिटसॉम देखा जाए तो बिटसॉम में भी हमें अगर सिलेक्ट करना हो तो स्ट्रैटेजी एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन है. आपका मेन स्पेशलाइजेशन जो होगा वो स्ट्रैटेजी में नहीं होगा यूजुअली. देन ऑन नंबर 8 वी हैव जनमैन, मतलब जनरल मैनेजमेंट. नाउ जनरल मैनेजमेंट के सारे आयाम्स में स्पेशलाइजेशंस बेसिकली होते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी. HR वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा एंड इसमें आपको एक जनरल मैनेजमेंट डिग्री मिलेगी. ऐसा इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होगा. दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट पॉपुलर वन एक्चुअली मेरे हिसाब से. बट जो आयम्स पे भी है, लोग अपने इलेक्टिव सिलेक्ट करते हैं एंड जैसे कि मैंने MBA में किया है, लाइक मार्केटिंग में किया है MBA या फाइनेंस पे किया है MBA, दैट्स व्हाई इट इज ऑन नंबर 8. अदरवाइज आयम्स में सारे के सारे आपको जनरल MBA ही मिलता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू आयम्स जहाँ पे उनका स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक MBA भी है, बट सभी में आपको जनरल MBA तो मिलता ही है. सो या ऑन नंबर 7 वी हैव डेटा एनालिटिक्स. ये यूजुअली जो लोग कंप्यूटर साइंस से आए उनके लिए प्रेफरेबल होता है. ये भी मेन स्पेशलाइजेशन करके बहुत ही कम लोग लेते हैं, ये सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन करके बहुत सारे लोग लेते हैं. देन उसके बाद में 6 नंबर पे आता है इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ इंटरनेशनल बिजनेस भी एक स्पेशलाइजेशन है जो बहुत सारे लोग नहीं लेते, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने ये लिया हुआ है एंड दे आर डूइंग क्वाइट ग्रेट इन देयर करियर. बट इट इज़ अ वेरी नीश स्पेशलाइजेशन. स्पेसिफिकली अगर हम बड़े कॉलेज की बात करें तो जो IIFT है, IIFT इज वन कॉलेज जो इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है एंड वहाँ पे आपको ये स्पेशलाइजेशन मिलेगा जहाँ आपके प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं स्पेशलाइजेशन से उस पर्टिकुलर कॉलेज में. देन ऑन नंबर 5 वी हैव IT. अब इसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की कि डेटा एनालिटिक्स के साथ में होता है. ये भी यूजुअली जो कंप्यूटर साइंस ग्रेड्स है या IT ग्रेड्स है उनके लिए आइडियल रहता है. अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन IT फर्म ऐसा आपको जॉब चाहिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह या फिर एसेंचर या इन्फोसिस वगैरह, ऐसे अगर आपको जगह पे जॉब चाहिए एज अ प्रोडक्ट मैनेजर तो आपके लिए ये स्पेशलाइजेशन आइडियल है. सो यहाँ पे आपको जो आपने कंप्यूटर में सीखा है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सीखा है या आपके BSc या आपका जो भी कंप्यूटर रिलेटेड बाकी सारी डिग्रीज होती है उसमें सीखा है, उसको मैनेजरियल एंगल से आगे कैसे बढ़ाना है या उसका आप मैनेजरियल रोल में कैसा एडवांटेज ले सकते हैं वो भी सिखाया जाएगा. एंड आपको एडिशनली जो भी मैनेजमेंट के लिए चीज़ें लगती है, ट्रेड्स लगते हैं, स्किल्स लगते हैं, नॉलेज लगता है, वो सब यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा. देन ऑन नंबर 4 वी हैव HR. अगेन HR के लिए बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल TIS है, एक्सेलराय है, SCMHRD है. ये सारे कॉलेजेस जो है वो HR के लिए काफ़ी दिग्गज कॉलेज माने जाते हैं. एंड HR स्पेशलाइजेशन का तो आपको पता ही है कि आपको बेसिकली पीपल मैनेजमेंट जो है वो आना चाहिए. आपको पीपल स्किल अगर अच्छे हैं देन HR स्पेशलाइजेशन इज फॉर यू. मोस्टली आपका यहाँ पे जो है वो आपके कंपनी के अंदर ही अंदर ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा, कंपनी के बाहर रहेगा. आपका कस्टमर्स के साथ ज़्यादा इसमें कॉन्टैक्ट की कोई बात नहीं होती है. सो आपका कंपनी के अंदर ही अंदर काम रहेगा एंड काफ़ी देखा जाए तो चिल जॉब रहता है इसमें, बट ग्रोथ भी वैसा ही होता है. एंड ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं, क्वाइट अ लॉट ऑफ बॉयज ऑल्सो गो इन दिस स्पेशलाइजेशन. स्पेसिफिकली अगर आपको एक्सेलराय जैसे कॉलेज में मिल रहा है तो आपको बहुत सारे लड़के मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे. बट या दिस इज एन गुड ऑप्शन अगर आपको पसंद हो कि आप
आपको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है, उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने, वो सॉल्व करने, आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो दिस स्पेशलाइजेशन इज फॉर यू. देन कमिंग टू द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन, दैट इज ऑपरेशंस. नाउ अगेन आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जहाँ पे आप मैकेनिकल वगैरह बैकग्राउंड से हो, या आपका पहले ही वर्क एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चरिंग या इन सप्लाई चेन वगैरह, तो इन दैट केस ऑपरेशंस इज द बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर यू, अगर आपको उसमें कंटिन्यू करना है तो. एंड द बेस्ट कॉलेज फॉर दिस स्पेशलाइजेशन इज ऑब्वियसली IIM मुंबई, प्रीवियसली नोन एज NITI. सो उस कॉलेज में आपको इसका स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा. एंड इसके थ्रू आप कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा या JSW स्टील या और बहुत सारी जो भी हमारी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसमें आप इसके थ्रू जा सकते हो. अगेन यहाँ पे आपको नॉर्मल मैनेजर या फिर आपको प्रोडक्ट मैन, जो नॉन IT वाले रोल्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट मैन रोल्स हैं, वो भी आपको इसके थ्रू मिल सकते हैं. एंड ऑब्वियसली ऑपरेशन रिलेटेड जो रोल्स है वो तो आपको मिलेंगे ही यहाँ पे. एंड सप्लाई चेन रिलेटेड भी आपको मिल सकते हैं, इसमें आप सप्लाई चेन साइड बाय साइड माइनर भी ले सकते हो. सो यस, ये ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन आपको इन सब केसेस में लेना चाहिए. और बिफोर टेलिंग यू नंबर 2 एंड नंबर 1, कैन यू कमेंट डाउन बिलो एंड कैन यू गेस कि नंबर 2 पे कौन सा होगा एंड नंबर 1 पे कौन सा होगा. मतलब फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये भी बाकी है, हम सबको पता है कि यही मोस्ट पॉपुलर है दोनों, बट इसमें से नंबर 1 कौन सा होगा. यू हैव 10 seconds टू गेस which one is going to be the most popular one, finance or marketing. Go in the comments and comment your thoughts before I tell you which one is the most popular one. Comment कर दिया ना. Now let's move ahead. On number 2 we have फाइनेंस. यस यार, नंबर 1 पे मार्केटिंग है. मार्केटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है. मुझे भी लगा था कि फाइनेंस बहुत सारे लोगों को जाना है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक रोशन सबका ड्रीम रहता है यार वो. बट या अपेरेंटली फाइनेंस इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन. अगेन फाइनेंस में आपको सभी फाइनेंस रिलेटेड चीजें मिलेंगी. द ओनली थिंग इज कि फाइनेंस में यूजुअली जिन लोगों का CA, CFA या ACCA ऐसे सब सर्टिफिकेशंस हुए रहते हैं, दे हैव एन एडवांटेज. एंड वही लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स है या फिर आपके प्राइवेट इक्विटी रोल्स है, इसमें वही लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि दे आर ऑब्वियसली प्रोज इन दिस. सो उनको वहां पे बेस्ट जॉब मिलते हैं. वेराज अगर आप नॉन CA या नॉन CFA वाले हो, तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उन रोल्स में जाने के लिए. एंड आपको स्पेसिफिकली CFA तो करना ही पड़ेगा अगर आपको ऐसे रोल्स में जाना है. तो इट्स नॉट अ मस्ट हैव रिक्वायरमेंट, बट मतलब अनस्पोकन मस्ट हैव रिक्वायरमेंट हम इसे कह ही सकते हैं. यस, सो ऑन नंबर 2 वी हैड फाइनेंस एंड द मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन इज मार्केटिंग. नाउ मार्केटिंग मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, एंड दिस इज माय फेवरेट स्पेशलाइजेशन आल्सो. मतलब मार्केटिंग तो यार मजे की चीज है. आपको बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं हमारी ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग सभी टीम्स ने, वो हमें मार्केट करने हैं, लोगों के पास इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना है, इसके लिए लीड्स जनरेट करनी है इस प्रोडक्ट के लिए, और मेक श्योर करना है कि हमारे जो सेल्स टारगेट्स है वो मीट होते हैं. मार्केटिंग इज रियली अमेजिंग स्पेशलाइजेशन. हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. प्लस मार्केटिंग इज स्पेशलाइजेशन जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, आपको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है, एंड आपको लोगों की क्या नीड्स है इसके बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है. It is a great specialization. I'm going to select that specialization for my MBA also. So yes, I'm happy to see कि marketing is the most popular specialization. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हो, then comment down below and share this video, like this video, subscribe to my channel. And this is for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye.